दोस्तों एक बार सोच कर देखो कि आपने 3 साल तक एक एग्जाम की तैयारी की हो, रात दिन बस पढ़ाई ही करी हो, 10 घंटे का सफर तय किया और जैसे ही एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पहुंचे और वहां आपको कहा गया हो कि एग्जाम तो कैंसिल हो गई है, तो आप पर क्या बीतेगी? आपकी सालों की मेहनत का क्या? एक सिस्टम जहां एक एग्जाम से आपका फ्यूचर तय होता है, वहां पर बायोमेट्रिक फेल हो जाए, सर्वर ही डाउन हो जाए और जब स्टूडेंट्स ये बात लेकर सरकार के पास जाए तो पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हो जाए, तो क्या ये गलती का जिम्मेदार वो स्टूडेंट्स है जो अपने फ्यूचर के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, या गलती उन टीचरों की है जो स्टूडेंट्स को दुनिया भर का ज्ञान देकर पढ़ाते हैं, या इसमें गलती एसएससी वालों की है जिन्होंने एडुक्विटी जैसे वेंडर कंपनी को एग्जाम कंडक्ट करने के लिए दिया? एडुक्विटी कंपनी जिसके अंडर एग्जाम में पहले भी बहुत सारे चीटिंग और पेपर लीक वाले केस हो चुके हैं। तो चलिए फिर दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं एसएससी एग्जाम कैंसिल होने का राज और एडुक्विटी की सच्चाई। बच्चों के लिए रो रहा हूं, बच्चों के लिए रो रहा हूं। किसी ने आवाज नहीं उठाई, पेपर लीक शुरू होना हुआ। नमस्ते दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होने की नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो स्टूडेंट्स के सपनों के साथ खेल रहा है। ये कहानी है एसएससी प्रोटेस्ट 2025 की, जहां लाखों छात्र सड़कों पर उतरे हैं और जवाब मांग रहे हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम निर्धारित था 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक। इसमें लाखों छात्रों ने क्लर्क, लैब असिस्टेंट और डाटा एंट्री जैसे पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था और एसएससी वालों ने ये एग्जाम कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट एडुक्विटी जैसी कंपनी को दिया था। लेकिन जैसे ही एग्जाम का पहला दिन आया, सिस्टम एक एक करके फेल होने लगे। कुछ जगह एडमिट कार्ड एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले आया। किसी को एग्जाम का लोकेशन 500 से 1000 किलोमीटर दूर मिला। कई लोग तो 10-12 घंटे ट्रेवल करके एग्जाम सेंटर पहुंचे तो वहां तो नोटिस लगा था कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। क्या आप सोच सकते हो कि कितना बुरा लगा होगा उन स्टूडेंट्स को? सालों की मेहनत करने के बाद एग्जाम देने गए हो और आपको कहा गया हो कि घर जाओ बेटा, सिस्टम डाउन है। एग्जाम शुरू होने के 1 मिनट पहले ही एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। जब वहां के इन्विजिलेटर से इस प्रॉब्लम के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि कुछ बायोमेट्रिक फेलियर है। वहां सेंटर पर बायोमेट्रिक स्कैन का सिस्टम काम नहीं कर रहा था। कुछ स्टूडेंट्स का थंब स्कैन नहीं हुए तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। एग्जाम शुरू होते ही सिस्टम क्रैश हो गया तो सवाल लोड ही नहीं हुए। कई छात्रों का तो सेशन ही ऑटो सबमिट हो गया बिना पेपर दिए। कई स्टूडेंट के माउस काम नहीं कर रहे थे, 5-6 बार क्लिक करने के बाद काम कर रहा था। कईयों के कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे। कई स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर गलत दिए थे। कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम सेंटर दिल्ली में था, लेकिन तब वहां पहुंचे तो पता चला एग्जाम सेंटर चेंज होके झारखंड किया गया है। आप उत्तराखंड का था? कहाँ? उत्तराखंड का था, उत्तराखंड देहरादून में था। मैं रहता दिल्ली में हूँ। आपका कहाँ था? हल्द्वानी में है। कल ही आया मेरे को नोटिफिकेशन। कल मेरा एक दिन पहले नोटिफिकेशन, मतलब कल आपको नोटिफिकेशन आया, एग्जाम आज है। हाँ। सेंटर कहाँ दिया है? हल्द्वानी में। और भी कई सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम सेंटर चेंज किया गया था। बिना ट्रेन रिजर्वेशन और छात्र खाली जेब कहाँ जाए? ट्रेन या बस बुक करना असंभव था। ये समस्याएं टेलीग्राम ग्रुप्स और एक्स ट्विटर पर बहुत वायरल होने लगी। लोगों ने हैशटैग चलाए, जैसे कि हैशटैग SSC मिसमैनेजमेंट, हैशटैग जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स वगैरह। फिर स्टूडेंट द्वारा शुरू हुआ ग्राउंड प्रोटेस्ट दिल्ली के CGO कॉम्प्लेक्स, जंतर मंतर और कोचिंग हब शहरों में, जिसमें लोकल SSC के छात्र और कोचिंग टीचर्स का भी समर्थन था। कई यूट्यूब क्रिएटर्स और टीचर्स जैसे नीतू सिंह केडी लाइव, अमन सर, राकेश यादव सर और विवेक सर जैसे टीचर ने स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाई। उनका उद्देश्य एक ही था कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से मिलकर अकाउंटेबिलिटी को ठीक करना और एग्जाम रिफॉर्म करने की मांग करना और एडुक्विटी को बैन करना। लेकिन वहां पुलिस द्वारा स्टूडेंट्स और टीचरों पर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें बहुत स्टूडेंट्स और टीचरों को भारी नुकसान आया है। एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी दी एक प्राइवेट कंपनी को, एडुक्विटी। इसका नाम व्यापम घोटाले में भी आया था। कमजोर सॉफ्टवेयर, बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो इसमें एग्जाम कंडक्ट करने की क्षमता ही नहीं थी। फिर भी एसएससी ने कैसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? या एसएससी ने सही जांच नहीं की, या सब कुछ जानकर भी नजरअंदाज किया? एडुक्विटी जैसी कंपनी को एसएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का जिम्मा देना, क्या ये सिर्फ लापरवाही है या जानबूझकर किया गया खेल? इस कंपनी का इतिहास खुद बोलता है। पेपर लीक होना, एग्जाम में सवालों का मिस्ड मैच, सिस्टम क्रैश, चीटिंग के कई मामले और उम्मीदवारों को नाजायज तरीके से बाहर कर देना, ये सब इस कंपनी द्वारा कराए गए कई एग्जाम्स में लगातार होता रहा है। सरकारी एजेंसी ने भी मना किया था इस पर भरोसा करने से। 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने खुद एडुक्विटी से कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT करवाने से इनकार कर दिया था। मना करने के कुछ कारण थे, जैसे कि इस कंपनी के सॉफ्टवेयर बहुत खराब थे, डेटा की सुरक्षा का कुछ पता नहीं था और बार बार हुए तकनीकी फेलियर। तो सवाल ये है, क्या एसएससी एग्जाम कैंसिल होने का राज और एडुक्विटी की सच्चाई? दोस्तों एक बार सोच कर देखो कि आपने 3 साल तक एक एग्जाम की तैयारी की हो, रात दिन बस पढ़ाई ही करी हो, 10 घंटे का सफर तय किया और जैसे ही एग्जाम का पहला दिन आया, सिस्टम एक एक करके फेल हो जाए। जब स्टूडेंट्स ये बात लेकर सरकार के पास जाए तो पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हो जाए। एग्जाम शुरू होते ही सिस्टम क्रैश हो गया तो सवाल लोड ही नहीं हुए। कई स्टूडेंट्स के
कि जब सरकार की ही एजेंसी ने 2020 में एजुकेटी से एग्जाम कराने से मना कर दिया था, तो फिर 2025 में एसएससी ने कैसे इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। दिल्ली में जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। छात्र जमा थे, मांगे स्पष्ट थीं, एग्जाम दोबारा लो, जवाब दो। पुलिस ने बल प्रयोग किया, लड़कियों को घसीटा गया। वायरल वीडियो साक्ष्य हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल ने अपना बयान देते हुए बताया कि इन्हें मार रहे हो, इनका कसूर क्या है, ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। इसमें दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया कि हमने न्यूनतम बल प्रयोग किया, स्थिति नियंत्रण में लानी थी। इस पर एसएससी ने एक स्पष्ट बयान दिया कि जांच की जाएगी। कई केंद्रीय मंत्री ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। जब देश के लाखों छात्र सड़क पर हों, तो सरकार चुप क्यों है? ये हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी बहुत बार हो चुका है। एसएससी CGL 2018 पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसमें एग्जाम रद्द हुआ था, फिर दोबारा से एग्जाम लिया गया था। CHSL 2021 सर्वर क्रैश क्वेश्चन पेपर मिसमैच, तो छात्रों ने इस पर विरोध किया था, लेकिन एसएससी ने सब अनदेखा कर दिया। 2024 में नीट एग्जाम स्कैम, जिसमें 6 स्टूडेंट्स के ऐसे मार्क्स आए जो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। एक सिस्टम जिसमें लाखों छात्रों का भविष्य निर्भर करता हो, वहां प्राइवेट वेंडर्स से काम लेना बिना जांच के आत्मघाती है। इसमें भी कई मुख्य कारण हैं। करप्ट वेंडर सिलेक्शन, एसएससी में जवाबदेही की कमी, खराब सॉफ्टवेयर और एग्जाम इंफ्रा, राजनीतिक चुप्पी। ये सिर्फ एक एग्जाम की कहानी नहीं है, ये उन करोड़ों अभ्यर्थियों की कहानी है जो रोज मेहनत करते हैं, पर सिस्टम उन्हें हर रोज धोखा देता है। क्या आप इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे? मेरा भारतीय देश की जनता से सिर्फ ये कहना है कि हमारे देश की कोई मुसीबत में लोगों की मदद जरूर करे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ उनकी अकेले की नहीं है। ये लड़ाई हर उस स्टूडेंट्स की है जो स्कूल, कॉलेज और छात्रों में कुछ बनने के लिए जाता है। हर वक्त इंस्टाग्राम और ये हकलाजिफ वाले कमेंटों में समय खराब मत करो। देश में जब लोगों को आपकी जरूरत हो तो आप भी अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि एक इंसान का लोग नहीं सुनते, लेकिन वहीं पर 100 लोग एक साथ बोले तो सब सुनते हैं। तो जरूरत के वक्त अपनी आवाज उठाओ। अगर आप भी एक अभ्यर्थी हैं या आपके घर में कोई छात्र है, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए। तो चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक जय हिंद, जय भारत।